सभी देशवासियों को गुड मॉर्निंग, जय माता दी। दोस्तों, सुबह हो गई है। रात में जहां खड़ी करी थी पार्किंग में गाड़ी, ये है मेरी रानी। और अब निकल रहे हैं अपनी सफ़र, अपनी मंजिल की ओर, केरला। और बहुत ठंड था रात में, अभी थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है। अभी टाइम हो रहा है 8। तो मिलते हैं आगे और चलते हैं अपनी सफ़र पे। आप लोग का प्यार चाहिए। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, मेरा फेसबुक फॉलो कर दें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हिंदुस्तान का रोड का सिपाही हूँ, ड्राइवर भाई हूँ। तो चलते हैं दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है दिन के 9, सुबह के 9 बज रहे हैं। और देखें, अभी भी इतना ज़्यादा धुंध है। 152 रोड पे धुंध बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो सभी साथी संभल के चले, आराम से चले, धीरे चले। एक दिन लेट पहुंचो पर आराम से चलो। देखें आप, कितना तगड़ा धुंध है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ड्राइवर साथी का गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, वो रात से 152D, यानी कि जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, ये प्राइवेट रोड है। उन लोगों का जो हेल्पलाइन नंबर है, रात से कॉल बता रहा है कि कम से कम 50 बार कॉल लगा चुका हूँ, अभी तक कोई नहीं आया। इस सुनसान जगह में, यहाँ कोई दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बताइए कि टोल टैक्स लेते हैं, कम से कम नहीं भी तो 2000 रुपये टोल टैक्स लेते हैं, अम्बाला से लेके आपका नारनौल तक। और अभी तक कोई भी उनका साथ रोड सेफ्टी वाला या कोई एम्बुलेंस वाला या रोड का जो कर्मचारी है, वो कोई भी नहीं आया। तो बताएं कि इस रोड पे इतना धांधली। जैसे ही 52-100D छोड़ी है, एक उस्ताद जी हैं, इन्होंने गाड़ी छोड़ के पकौड़ा बनाना शुरू कर दिया है कोचिंग के चक्कर में ना। भाई इतनी दूर नहीं जाएंगे बच्चों को छोड़ के। अरे मैं 20 दिन वहाँ खड़ा रह के फिर वापसी आए, बीच में चाहिए। गाड़ी छोड़ दी थी वहाँ पे, गाड़ी छोड़ के दूसरा ड्राइवर साथ था, उसको अच्छा। चलो, तो उस्ताद जी ने छोटी सी दुकान कर रखी है, पकौड़ी देखो ताजा ताजा, है तो मेरे और पास भी चाय भी। लेकिन मेरे को ये तो ये रोड छोड़ के चाय कितने बोला, दिल्ली जयपुर वाला रोड पकड़ेंगे। टाइम हो रहा है 11, साढ़े 11 का टाइम हो रहा है और अभी चाय मिली है। और चाय भी ऐसे लोगों के पास जाके खाए, चाय पी है जो कि कभी हिंदुस्तान के रोड के सिपाही रहे हैं और ड्राइवर भाई रहे हैं। तो इन्होंने ड्राइवरी छोड़ के और चाय बनाना शुरू कर दी है भाई। दोस्तों, जैसे ही जो एक्सीडेंट वाली गाड़ी थी, उन ड्राइवर भाइयों की जितना भी थोड़ा बहुत मदद हुआ, मदद करने के बाद जब हम आगे चले, आगे चलने के बाद मेरा डीजल जो है हरियाणा में डलवाना था, क्योंकि हरियाणा में जो है डीजल बहुत ज़्यादा कम रेट में है। और राजस्थान में, हरियाणा और राजस्थान में डीजल का अंतर कम से कम 6 से 7 रुपये का है। तो मैंने सोचा कि भाई, जब मैंने पहले हरियाणा में डीजल फुल करवाया था अम्बाला में, तो उसके बाद अब भी मैं जो है हरियाणा में ही फुल करवा लूँ, क्योंकि मुझे रेट कम मिलेगा। अगर मैं क्या कहते हैं कि अगर मैं राजस्थान में डलवाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा रेट मिलेगा। इसीलिए मैंने जब ये एक भारत पेट्रोल पंप का पंप देखा, तो मैंने वहाँ जब डीजल लेने के लिए रोका, तो वो पता लगा मुझे कि 1 महीना पुराना, यानी कि नया पेट्रोल पंप है। और वो जो है बिल्कुल 1 नंबर का डीजल का नाप और 1 नंबर तोल दे रहे हैं। तो मैंने यहीं पे डीजल फुल करवाया। डीजल फुल कराने के बाद में जो है ये सभी पेट्रोल पंप वाले जो हैं मुझे एक गिफ्ट देने आए, और वो गिफ्ट था सर्फ का पैकेट। तो दोस्तों, अगर कोई से कहीं से भी आप किसी भी डीजल पेट्रोल पंप से अगर आप डीजल डलवाते हो, अगर वो आपको 50-100 रुपये का इनाम दे रहा है, तो समझो कि आपकी गाड़ी में 1 नंबर का डीजल डला है। और अगर आपको 1000, 1500, 2000 रुपये का इनाम दे रहा है या कैश दे रहा है, तो आप ये समझ लो कि आपकी गाड़ी में और आपके डीजल के साथ में चोरी हुई है। तो इसीलिए आप लोग सतर्क रहे,
कोई अगर आपको 1000-2000 रुपये देता है डीजल डलवाने के बाद में, तो समझो कि आपका डीजल कम है। अगर कोई आपको 100-200 रुपये का डीजल इनाम देता है, तो समझो कि आपकी गाड़ी में पूरा इनाम बराबर है और आपका डीजल नाप है। क्योंकि ड्राइवर का सबसे कीमती अनमोल जो चीज़ होता है, सोना चांदी से भी महंगा, वो होता है डीजल, टायर और गाड़ी का माल। तो इन भाई लोगों ने मुझे 50 रुपये का एक सरफ का पैकेट दिया, तो मैं इन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भारतीय पेट्रोल पंप पे ये लोग भाई काम करते हैं। भारतीय पेट्रोल पंप नया नया खुला है, तो इसीलिए मुझे पूरा नाप मिला। नाप मिलने के बाद में वहां से जब मैं इतना खुश हो गया, तो भाई लोग रोके कि भाई आप चाय पी के जाना। मैंने बोला नहीं भाई, मेरा बहुत लंबा सफ़र है। मैंने उनको बताया नहीं कि मैंने कहाँ जाना है, पर फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है, तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ नहीं रुक सकता हूँ। तो मैं उन लोगों को पैसा देने के बाद टाटा बाय बाय करके लोग बहुत खुश हो गए। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही मैं आगे चला, तो मुझे भूख लगी थी। तो मैं जैसे ही राजस्थानी ढाबे पे रुका था, तो राजस्थानी ढाबे पे जब मैं रुका, तो मुझे 120 रुपये में 3 गिलास छाछ और कम से कम नहीं भी तो 3 या 4 फुट का रोटी। दोस्तों मेरी गाड़ी में जो स्पीकर था, किसी ने मेरे ख्याल चुरा लिया या मेरे बैग से निकाल लिया, पता नहीं। पर आज किशनगढ़ राजस्थान में म्यूजिक का ढेर भरमार भाई। इतने बड़े बड़े कोलम मैंने हाथ से बना हुआ है, बिल्कुल मजबूत वाला। अगर मेरी बड़ी वाली गाड़ी होता तो मैं ज़रूर ये बड़ा कोलम लेता, पर मेरी छोटी गाड़ी है, तो मुझे तो गाना सुनना होता, तो ये छोटा सा स्पीकर लिया है ब्लूटूथ वाला, और इसमें मैक भी मिला है। और मैक में दिखाता हूँ आपको, मतलब आज क्या नहीं मिलता है। ये मैक है, इससे बातें होती, आवाज़ कर सकते हो, गाना गा सकते हो, कुछ बोल सकते हो, कुछ अपने यार दोस्तों से हंसी मजाक कर सकते हो। तो लेना पड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है किसी ने मेरे बैग से निकाल लिया या कहीं छूट गया, मैं पूरा बराबर नहीं कह सकता हूँ। और हमारी रानी खड़ी है, वो अब चलते हैं। तेरी बहन गिर भी गई, पर चलो। सभी हिंदुस्तान के ड्राइवर भाइयों से, रोड के सिपाहियों से कहना चाहूँगा कि कोहरे का बहुत ज़्यादा कहर है हरियाणा में और पंजाब में खास करके। तो किसी ड्राइवर भाई ने एक अपने ही कौम के साथी के ड्राइवर साथी का, रोड के सिपाही का नुकसान कर दिया रात में धुंध के कोहरे की वजह से। कम से कम नहीं भी तो नई गाड़ी है, नई गाड़ी उसने साइड मार के पलट दी, और जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, माल और गाड़ी का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं सभी ड्राइवर साथी से, हिंदुस्तान के रोड के सिपाहियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, मेरे भाइयों, जो रोड पे आपके साथ गाड़ी लेके चल रहा है वो भी आपका भाई है, हिंदुस्तान का रोड का सिपाही है। तो आप ऐसा ना करें कि आप सेफ चले जाए और उनकी गाड़ी पलट जाए। वो भाई है आपका हिंदुस्तान का, क्योंकि हम और आप रोड पे ही चलते हैं। तो ये देखें, ये गाड़ी इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। ये भाई लुधियाना से साइकिल सामान लेके छत्तीसगढ़ जा रहा था, और कोहरे के कारण इनका नहीं भी तो गाड़ी का तो बिल्कुल पूरा लॉस है। और माल जो डैमेज हुआ होगा, चलो माल का तो इंश्योरेंस होगा, वो मिल जाएगा, पर गाड़ी देखो, अगर कोई सिंगल मोटर माल की गाड़ी होगी तो उनके साथ में क्या होगा, वो कैसे क्या कर सकते हैं। तो सभी हिंदुस्तान के ड्राइवर भाइयों से कहना चाहूँगा, खास करके हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा पंजाब के ड्राइवर भाइयों से यही कहना चाहूँगा, भाइयों जो रोड पे आपके साथ चल रहा है ना गाड़ी, वो आपका ही भाई है। तो कभी किसी को साइड ना दबाए और उनका साथ दे। अगर आप गाड़ी निकालना चाहते हो, 5 मिनट अगर आपने गाड़ी पे ब्रेक लगा ली, तो आप कहीं लेट नहीं हो जाओगे, आपने कहीं आग जाके नहीं बुझाना है। ये धुंध के कारण है। सब ड्राइवर साथी हिंदुस्तान का एक ही है, पर ऐसा ना करें कि कोई ड्राइवर भाई हमारा खाई में पड़ा है और आप भाग गए, निकल गए। अभी देखो, इनका पूरा का पूरा गाड़ी लॉस है। गाड़ी की कीमत कम से कम 20 से 22 लाख 25 लाख रुपए है। सारा का सारा गाड़ी का माल खत्म हो चुका है। उसके बाद में आप ये देखें कि साइकिल सामान है, जो सामान इन्होंने लोड किया है, अगर उस पर स्क्रैच भी आया होगा ना, तो ये ड्राइवर साथी के ऊपर ब्लेम आएगा कि भाई तुमने कैसे गाड़ी चलाया, फलाना ढिमकाना, जबकि इन भाई की कोई गलती नहीं है। ये लाइन में आराम से चल रहे थे, और जो ड्राइवर साथी जिन्होंने साइड मारा है, वो देखो ऐसा साइड मारा है कि गाड़ी कहाँ थी रोड पे और कहाँ आके इस डिवाइडर का जो लोहा होता है इस पे पलटी है। पर
भगवान का, माता रानी का शुक्र है कि जो हमारे ड्राइवर साथी है उनके साथ में जो सहयोगी साथी है उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, वो सही है। पर ये ऐसी जगह गाड़ी पलटी है कि जहाँ पे एक गिलास पानी भी मिलना बहुत मुश्किल होता है ना। यहाँ कोई पानी नहीं मिल सकता और पूरी रात इन दोनों भाइयों ने ये देखें, इस कंबल से बाहर ठंडी में सर्दी में इससे गुजारा नहीं जाएगा। पर कहते हैं ना, जिम्मेवारी लोग ड्राइवरों को कोसते हैं, पर देखें माल किसी और का, गाड़ी ड्राइवर भाई का, पर इस कंबल में कैसे रात गुजारा होगा। वो मेरे ड्राइवर साथी जिन्होंने भी ये काम किया है, आप ये वीडियो देखना जरूर कि आप अपने ही भाई को खाई में गिरा के मार के भाग गए और पूरी ठंडी पूरी रात इन लोगों ने कैसे गुजारी होगी। मैं आपको बताऊं कि ये ड्राइवर साथी है, देखो ये हिंदुस्तान के लिए ही काम करते हैं, अपने लिए नहीं काम करते। पर आपने जो काम किया है ना, ये भाई आपको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। आज इस भाई के साथ आपने किया है, अगले दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद भगवान आपके साथ में भी करेगा। पर मैं किसी को बद्दुआ तो नहीं देता हूं, पर भगवान देखने वाला है। पर हर एक ड्राइवर साथी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि हरियाणा और पंजाब में कोहरे का कहर है, थोड़ा सा ब्रेक मार के चले। ड्राइवर साथी जो होता है अपने घर का होता है, किसी को नुकसान है। आंतरिक सिपाही होता आंतरिक सिपाही सब है। आप कुछ कहना चाहेंगे ड्राइवर साथियों से जो कोहरा हरियाणा और पंजाब में पड़ा हुआ है, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, मैं इनसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ कि कोहरे के अंदर थोड़ा सेफ चलें, अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी और दूसरे ड्राइवर भाइयों का भी। जो दूसरा ड्राइवर साथी आपके साथ चल रहा है वो भी आपका भाई है। वो अगर रास्ते में उनके साथ कोई घटना हो जाए तो उनको संभालना जरूरी है, उनकी मदद करना जरूरी है, अकेला छोड़ के ना जाए। सही बात। अब इनके साथ जो हुआ है, इनको अकेले छोड़ के वो चला गया गाड़ी वाला, उसकी गलती है, उसको रुकना चाहिए था। माल का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हो जाएगी, अगर जान का होगी तो उसकी भरपाई नहीं होगी। तो दोस्तों ये यंग लड़का है और इन ड्राइवर साथी, बस हम इतना जानते हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान के रोड के सिपाही है। मैं भाई को नहीं जानता, ये भाई बैठे हैं खड़े हुए हैं, ये नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ये हमारी फैमिली है, ये हमारा भाई है। तो इसीलिए पता नहीं हमारे भाई ने रात भर खाना खाया नहीं खाया। हमारे पास खाना नहीं है, पानी है। इन भाई ने बोला भाई खाना नहीं खाया हो, जो भी था, क्योंकि हम लोग एक जगह दुआ सलाम राम राम जरूर होता है। तो कोई भी भाई अगर इस टाइम मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई कभी भी कोई ड्राइवर साथी कहीं मुसीबत में पड़ा है, उनको एक बिस्कुट एक गिलास पानी से जरूर मदद करें। ड्राइवर इतना ही कर सकता है।